हाँ जी दोस्तों नमस्कार। तो मैं उपस्थित हो चुकी हूँ आपके अगले वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों की, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। तो आज उन महत्वपूर्ण पंक्तियों की बात मैं इस वीडियो लेक्चर में करने जा रही हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम इनके नाटकों में जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं उनकी बातें होगी। नाटक में जैसे कि एक बहुत ही सुंदर सा गीत है चंद्रगुप्त नाटक में, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। मिलता एक सहारा। तो वो क्या कहते हैं? अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है? ये चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। ठीक है, और दूसरी इनकी एक और बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है हिमाद्री। हिमाद्री तृंग श्रृंग से। हिमाद्री तृंग श्रृंग से श्रृंगार। हिमाद्री तृंग श्रृंग से श्रृंगार शुद्ध भारती। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला। स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो। प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। ठीक है, ये भी कहाँ से ली गई है पंक्तियाँ? ये भी चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। ठीक है, तीसरी पंक्ति और देखिए जो चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। वो कहती है कि प्रेम यदि जीवन का सत्य है। प्रेम यदि, कौन कह रही है बात? कार्नेलिया कह रही है सुवासिनी से। वो कह रही है कि प्रेम यदि जीवन का सत्य है तो यह संसार ज्वालामुखी है। तो यह संसार क्या है? ज्वालामुखी है। ये भी कहाँ से लिया गया है? ये कथन भी चंद्रगुप्त नाटक से ही लिया गया है। ठीक है, चौथा इनका है, यहाँ पर जो क्या नाम है उनका, चाणक्य। वो चंद्रगुप्त से कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। निष्ठुरता की सीपी में रहता है। ये कौन कह रहा है? चंद्रगुप्त नाटक से ही है। ये चाणक्य का कथन है। चंद्रगुप्त। पांचवा जो कथन है वो स्कंदगुप्त नाटक से, और मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। वो यहाँ स्कंदगुप्त कह रहे हैं कि अधिकार सुख, क्योंकि वो छोड़ देते हैं ना अपना राजकाज सब कुछ, तो वो कहते हैं कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है।
ठीक है, ये कौन से नाटक का कथन है? ये स्कंदगुप्त नाटक का कथन है। और कौन कहने वाला है इसको? स्कंदगुप्त ही इसको कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या थे? इनके नाटकों के कथन थे। अब इनकी काव्य कृतियों से संबंधित कुछ पंक्तियां हैं, उनकी बात हम करेंगे। जैसे कि वो कामायनी में ही एक इनकी शुरुआत की चिंता सर्ग में है कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रभा। क्या देख रहा था? प्रलय प्रभा। कहाँ से ली गई है? ये कामायनी के चिंता सर्ग से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। ठीक है, पंक्ति भी कामायनी में से ही ली गई है। वो क्या कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ठीक है, इसके बाद तीसरी इनकी पंक्ति है जिसमें वो नारी सौंदर्य का वर्णन बहुत ही मर्यादित ढंग से कर रही हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार खिल रहा मृदुल अध खुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी अंग, मेघवन बीच गुलाबी रंग। ठीक है, ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी कामायनी में से ही लिया गया है। ये भी कामायनी में से है, ये भी कामायनी में से है, और ये भी कामायनी के श्रद्धा जो सर्ग है ना, उसमें से लिया गया है ये। ठीक है, इसको ध्यान से याद कर सकते हैं आप। अगली बहुत ही प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां हैं। कौन सी काव्य पंक्तियां हैं? आपने सुनी भी बहुत बार होगी। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डूबो रही, अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी,
तो ये क्या है, ये कहाँ से, कौन से काव्य संग्रह में से ली गई है? लहर में से ली गई है। ठीक है, उसके बाद अगली इनकी काव्य पंक्ति है और वो भी लहर में से ली गई है। वो कहते हैं ले चल मुझे भुलावा देकर, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। और इसके कारण इनके ऊपर आरोप भी लगा था कि ये पलायनवादी प्रवृत्ति के कवि हैं। तीसरा इनका बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है जो आंसू है, और उसमें से ली गई है एक बहुत महत्वपूर्ण काव्य पंक्ति जिसमें है कि वो लिखते हैं कि इस करुणा कलित हृदय में, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है। क्यों हाहाकार स्वरों में, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। ठीक है, अगली पंक्ति भी इनकी आंसू से ही ली गई है। ये कहाँ से ली गई है? ये आंसू से ली गई है। कौन से काव्य संग्रह? छायावादी काव्य संग्रह आंसू से ली गई है। कब प्रकाशित हुआ था? 1925 में। और अगली भी आंसू से ही है कि क्यों नहीं, बांधा है किसने विधु को, बांधा है किसने विधु को इन काली जंजीरों से, बांधा है विधु को किसने इन काली जंजीरों से, क्यों मणि वाले फणियों का मुख, क्यों मणि वाले फणियों का मुख भरा हुआ है हीरों से, क्यों मणि वाले फणियों का मुख भरा हुआ है हीरों से। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? ये भी आंसू से ही लिया गया है, इसे आप लिख सकते हैं। और अगली कुछ एक तो और महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, वो लिख लीजिए। वो क्या कहते हैं? छोड़ो मत ये सुख का कण है, छोड़ो मत ये सुख का कण है। कई बार ये किसमें पूछ लिया जाता है कि मिलान कीजिए, वहाँ ऐसे छोटे छोटे से काव्य पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं, छोटी छोटी सी, जैसे कि वो क्या कहते हैं? छोड़ो मत ये सुख का कण है, छोड़ो मत ये सुख का कण है। ठीक है, दूसरा वो क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है, आह वेदना मिली विदाई, आह वेदना मिली विदाई। ठीक है, और भी बहुत एक आध दो और देख लीजिए। उसमें ये तीसरी है, इधर गरजती, इधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों से, कुटिल काल के
जालोसी, चली आ रही, चली आ रही, फेन उगलती, फन फैलाए व्यालोसी, फन फैलाए व्यालोसी। ये भी किस में से लिया गया है? ये कामायनी में से लिया गया है। और ये क्या है? समरस थे सब, समरस थे सब, सुंदर साकार घना था, समरस थे सब, सुंदर साकार घना था, चेतनता एक बिलसती, चेतनता एक बिलसती, आनंद अखंड घना था। ठीक है, तो ये क्या थी? इनकी पंक्ति। और ये कौन से सर्ग में से ली गई है? ये इनकी आनंद सर्ग में से ली गई है। कामायनी का जो लास्ट और अंतिम, जिसे कह सकते हैं अंतिम 15वां आनंद सर्ग है, उस आनंद सर्ग में से ही पंक्ति ली गई है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम किसी अन्य लेखक की, साहित्यकार की बात करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।